नमस्ते, मैं डॉक्टर मोहन अग्रवाल हूं। पिछले 35 सालों से मैं आपके जैसे हजारों बुजुर्ग भाइयों की सेहत को बेहतर बनाने में लगा हुआ हूं। मैं कोई बड़ा वैज्ञानिक नहीं, बल्कि आपका दोस्त हूं जो आपके दुख दर्द को समझता है। क्या आप 60 की उम्र पार कर चुके हैं और सुबह उठते ही कमर के नीचे कमजोरी, पैरों में ठंडापन या बिस्तर पर पुराना वाला जोश न होने की तकलीफ महसूस करते हैं? क्या रात को अपनी बीवी के सामने शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि अब शरीर वही साथ नहीं देता जो जवानी में देता था, और लगता है कि जिंदगी का जोश कहीं खो गया है? अगर हां, तो ये आपके लिए जिंदगी बदल देने वाला संदेश है। रुकिए, यह सिर्फ उम्र की बात नहीं है। मैंने 60, 70, यहां तक कि 80 साल के मर्दों से बात की है, और सच ये है कि आपकी ताकत, आपका जोश एक छोटी सी गलती की वजह से धीरे धीरे कम हो रहा है। वो गलती है आपकी खाने की थाली में। जी हां, आप जो खाते हैं या जो नहीं खाते, वही आपकी नीचे की नसों को दबा रहा है, रक्त संचार को रोक रहा है और बिस्तर पर ताकत, जोश और स्टेमिना छीन रहा है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप इसे ठीक कर सकते हैं। न गोली से, न सर्जरी से, बल्कि 5 साधारण आहारों से जो आपकी रसोई में, गांव की दुकान में या बाजार की ठेली पर मिल जाएंगे। ये आहार आपकी दबी नसों को खोलेंगे, रक्त संचार को तेज करेंगे और वो जवानी वाला जोश, ताकत और बिस्तर पर स्टेमिना लौटाएंगे। सुनने में शायद अजीब लगे कि खाना बदलने से इतना बड़ा फर्क पड़ सकता है, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये कोई जादू नहीं, ये प्रकृति की ताकत है जो आपके शरीर को फिर से जगा सकती है। मैंने 67 साल के राम जी को देखा, जो सोचते थे कि अब सब खत्म हो गया। सिर्फ 2 हफ्ते में वो बोले, डॉक्टर साहब, ऐसा लगता है जैसे मैं फिर से 40 का हूं। आज मैं आपको 5 ऐसे आहार बताऊंगा जो आपकी दादी नानी की रसोई में थे और जिन्हें आपकी बीवी आज भी खाना बनाते वक्त इस्तेमाल करती है। लेकिन पहले ये समझिए कि आपकी ये कमजोरी, कमर के नीचे ठंडापन, बिस्तर पर सख्ती की कमी, स्टेमिना का गायब होना क्यों हो रही है। और मेरी बात आखिरी तक सुनिए, क्योंकि मैं एक खास तरीका बताऊंगा जिससे मेरे कई मरीजों को 7 दिन से कम में फर्क दिखा। तो अगर आप अपनी ताकत, जोश और बिस्तर पर वो जवानी वाला स्टेमिना दोबारा पाना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और घंटी दबाकर नोटिफिकेशन चालू कर लीजिए। हम यहाँ ऐसी देसी, आसान सलाह देते हैं जो 60 के बाद भी आपकी जिंदगी को जोश से भर दे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो नीचे कमेंट में 1 लिख दीजिए। अगर सवाल है तो 0। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और आपकी राय हमें और बेहतर करने में मदद करती है। चलिए शुरू करते हैं। समस्या की जड़, दबी नसें और रक्त संचार की कमी। 60 की उम्र के बाद कमर के नीचे कमजोरी, बिस्तर पर सख्ती की कमी या दिन भर थकान सिर्फ उम्र की वजह से नहीं होती। असली विलेन है आपकी नसों में जमी गंदगी, जो खून का बहाव रोक देती है। सोचिए, आपकी नसें एक नदी की तरह हैं और उस नदी में कचरा जमा हो गया है, तला भुना खाना, तनाव या प्रदूषण से। जब खून सही से आपके निजी हिस्सों, पैरों या कमर तक नहीं पहुंचता, तो चाहे आप कितना भी जोश महसूस करें, वो ताकत, वो मजबूती नहीं आएगी। और ये गंदगी क्यों जमा होती है? क्योंकि हम गलत खाते हैं। सुबह बस चाय बिस्किट, दोपहर में समोसा कचौड़ी, रात को भारी खाना, तनाव, कम नींद, तंबाकू या शराब भी नसों में सूजन लाते हैं, जिससे खून का रास्ता बंद हो जाता है। इसके साथ तनाव का हार्मोन कोर्टिसोल आपकी मर्दाना ताकत को चुपके से खा जाता है। 60 के बाद निजी हिस्सों की मांसपेशियां भी कमजोर हो जाती हैं, और अगर आप सही पोषण नहीं देते तो शरीर धीरे धीरे जवाब देना बंद कर देता है। मेरे एक मरीज 68 साल के हरि भाई, रिटायर्ड स्कूल टीचर, मेरे पास आए। बोले, डॉक्टर साहब, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन बिस्तर पर वो ताकत नहीं रही। मुझे लगता है मैं बूढ़ा हो गया। मैंने पूछा, हरि भाई, आप सुबह क्या खाते हैं? वो बोले, बस चाय और 2 रोटी। मैंने कहा, यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। सुबह का खाना आपके शरीर को वो ताकत देता है जो नसों को खोलता है और बिस्तर पर वो मजबूती लाता है। एक और मरीज, 73 साल के रामलाल जी, दुकानदार, मेरे पास आए। बोले, डॉक्टर साहब, दिन भर पैर ठंडे रहते हैं और रात को बीवी के सामने शर्मिंदगी होती है। मैंने पूछा, रामलाल जी, आप खाने में क्या लेते हैं? वो बोले, जो घर में बनता है, रोटी, दाल, कभी कभी समोसा। मैंने कहा, आपके खाने में वो ताकत नहीं जो नसों को खोल सके। तनाव, शुगर की गड़बड़ी या हाई ब्लड प्रेशर भी नसों को सिकोड़ देता है। लेकिन अच्छी खबर, 5 साधारण आहार आपकी दबी नसों को खोल सकते हैं, रक्त संचार को तेज कर सकते हैं और आपके शरीर को फिर से जवान बना सकते हैं। क्या आप तैयार हैं अपनी ताकत वापस लाने के लिए? तो चलिए इन 5 आहारों की बात करते हैं जो आपकी रसोई में, बाजार की गलियों में या गांव की दुकान पर आसानी से मिल जाएंगे। ये आहार आपके शरीर को वो पोषण देंगे जो नसों को साफ करता है, खून का बहाव बढ़ाता है और बिस्तर पर वो जोश,
ताकत और स्टेमिना लौटाता है। अगर आप मेरी बात मानकर इन आहारों को आजमाएंगे तो 1 हफ्ते में आपको फर्क दिखेगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अभी लाइक बटन दबाइए और कमेंट में 1 लिखकर बताइए कि आप तैयार हैं। सवाल हो तो 0 लिखें। चलिए पहले आहार से शुरू करते हैं। पहला आहार, अंडा, प्रकृति का ताकत भंडार। पहला आहार वो है जो हर भारतीय रसोई में, बाजार की दुकानों में या गांव की ठेली पर चमकता है। आपने इसे सुबह के नाश्ते में, बच्चों की थाली में या होटल के मेन्यू में देखा होगा। शायद आपकी बीवी ने इसे सुबह सुबह मसाला ऑमलेट बनाकर परोसा हो या दादी ने उबालकर देसी नमक के साथ खाने को कहा हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये छोटा सा गोला आपकी नीचे की दबी नसों को खोल सकता है, खून को निजी हिस्सों तक तेजी से ले जा सकता है और बिस्तर पर वो जवानी वाली ताकत और स्टेमिना लौटा सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अंडा की। कई बुजुर्ग अंडा को सिर्फ बच्चों का नाश्ता समझते हैं या कोलेस्ट्रॉल का डर लेकर सिर्फ सफेदी खाते हैं, जर्दी फेंक देते हैं। लेकिन सुनिए, पूरा अंडा जर्दी समेत आपके शरीर का ताकत भंडार है। वो सुनहरी जर्दी जो आपकी थाली में चमकती है, वो प्रकृति का वो खजाना है जो आपकी नसों को साफ करता है, रक्त संचार को तेज करता है और बिस्तर पर वो मजबूती लौटाता है। मेरे एक मरीज 66 साल के राम जी, रिटायर्ड बैंक क्लर्क, मेरे पास आए। उनकी आंखों में उदासी थी। बोले, डॉक्टर साहब, अब बिस्तर पर इच्छा ही नहीं होती, बीवी के सामने शर्मिंदगी होती है। मैंने हर दवा आजमाई लेकिन कुछ काम नहीं किया। मैंने पूछा, राम जी आप सुबह क्या खाते हैं? वो बोले, बस चाय और पराठा। मैंने कहा, राम जी आपकी थाली में ताकत की कमी है, पूरा अंडा शुरू करें, जर्दी समेत। 2 हफ्ते बाद वो हंसते हुए आए। डॉक्टर साहब, अब सुबह उठते ही फुर्ती लगती है और बीवी कहती है कि मैं फिर से जवान लग रहा हूँ। राम जी की बीवी ने मुझे बाद में फोन करके कहा, डॉक्टर साहब आपने हमारी जिंदगी में फिर से रंग भर दिया। एक और मरीज 70 साल के श्याम जी, किसान, मेरे पास आए। बोले, डॉक्टर साहब पहले सुबह पैर ठंडे रहते थे और बिस्तर पर कुछ होता ही नहीं था। मैंने सोच लिया था कि अब बस पोते पोतियों के साथ खेलना ही मेरी जिंदगी है। मैंने पूछा, श्याम जी आप नाश्ते में क्या लेते हैं? वो बोले, चाय और कभी कभी रोटी। मैंने कहा, श्याम जी सुबह 2 उबले अंडे शुरू करें, देसी नमक और काली मिर्च डालकर। 10 दिन बाद वो बोले, डॉक्टर साहब अब सुबह पैरों में गर्माहट महसूस होती है और बिस्तर पर आत्मविश्वास लौट आया। मेरी बीवी कहती है कि मैं फिर से वही पुराना श्याम हूँ। मेरे एक और मरीज 68 साल के प्रकाश जी, रिटायर्ड टीचर, बोले, डॉक्टर साहब दिन भर थकान रहती थी और रात को बीवी के सामने मुंह दिखाने की हिम्मत नहीं होती थी। मैंने कहा, प्रकाश जी सुबह मसाला ऑमलेट शुरू करें, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च डालकर। 2 हफ्ते बाद वो बोले, अब दिन भर ऊर्जा रहती है और बिस्तर पर वो जोश लौट आया। मैं अपनी बीवी के साथ फिर से हंसता हूँ। 74 साल के सुरेश जी, दुकानदार, मेरे पास आए। बोले, डॉक्टर साहब मुझे लगता था कि अब सब खत्म हो गया। मैंने कहा, सुरेश जी अंडा भुर्जी शुरू करें और रोटी के साथ खाएं। 10 दिन बाद वो बोले, अब सुबह ताजगी रहती है, नींद बेहतर हुई और बीवी कहती है कि मैं पहले से ज्यादा हंसमुख हूँ। अंडा में क्या है जो इसे इतना खास बनाता है? अंडा प्रोटीन का पावर हाउस है जिसमें कोलिन, विटामिन डी और स्वस्थ फैट्स होते हैं। ये नसों में जमा कोलेस्ट्रॉल और गंदगी को साफ करते हैं, वो गंदगी जो तला भुना खाना, तनाव या प्रदूषण से जमा होती है। अंडे की जर्दी में ल्यूटिन और ज़्याज़ैंथिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो नसों को रिलैक्स करते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। ये नाइट्रिक ऑक्साइड नसों को चौड़ा करता है जिससे खून निजी हिस्सों तक तेजी से पहुंचता है। एक अध्ययन के मुताबिक रोज 1 से 2 अंडे खाने से रक्त प्रवाह 20 से 25% तक बढ़ सकता है। और कोलेस्ट्रॉल का डर, अगर आप संतुलित खाते हैं तो पूरा अंडा आपके लिए फायदेमंद है। अंडा में जिंक और सेलेनियम भी है जो टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है, वो हार्मोन जो आपकी मर्दाना ताकत, इच्छा और बिस्तर पर स्टेमिना को जागृत करता है। एक और अध्ययन कहता है कि अंडे का प्रोटीन मांसपेशियों को मजबूत करता है जो 60 की उम्र के बाद कमजोर हो जाती हैं। अंडा सिर्फ नसों तक सीमित नहीं, ये आपके दिल को मजबूत करता है, ब्लड प्रेशर को संतुलित करता है और तनाव कम करता है। मेरे एक मरीज 62 साल के गोपाल जी बोले, पहले मैं दिन भर चिड़चिड़ा रहता था, हर छोटी बात पर गुस्सा आता था। अंडा शुरू करने के बाद वो बोले, अब मन शांत रहता है और बिस्तर पर वो जोश लौट आया। मैं अपनी बीवी के साथ फिर से हंसता हूँ। अंडा आपके दिमाग को भी तेज करता है, इसमें कोलिन होता है जो याददाश्त और फोकस को बेहतर करता है। 70 साल के श्याम जी बोले, डॉक्टर साहब पहले मैं पोते पोतियों के नाम भूल जाता था। अंडा शुरू करने के बाद वो बोले, अब मैं उनके साथ गपशप करता हूँ और दिमाग हल्का लगता है। अंडा जोड़ों को लचीलापन देता है जिससे सुबह की सैर आसान हो जाती है। 74 साल के सुरेश जी बोले, पहले मेरे घुटने अकड़ते थे, अब मैं सुबह टहलता हूँ और पोते पोतियों के साथ बाजार जाता हूँ। कैसे खाएं? सुबह 1 से 2 उबले अंडे खाएं,
देसी नमक और काली मिर्च छिड़कें या मसाला ऑमलेट बनाएं। प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और थोड़ा धनिया डालें। दोपहर में अंडा भुर्जी बनाकर रोटी या पराठे के साथ खाएं। अगर स्वाद और चाहिए तो थोड़ा जीरा या गरम मसाला मिलाएं। अगर आपको उबले अंडे फीके लगते हैं तो उन्हें सलाद में काटकर डालें। टमाटर, खीरा और नींबू का रस मिलाकर सुबह या दोपहर में खाएं, क्योंकि तब आपका शरीर पोषण को सबसे अच्छे से सोखता है। मेरे मरीजों ने बताया कि 7 से 10 दिन में उन्हें पैरों में गर्माहट, कमर में हल्कापन और बिस्तर पर ताकत और स्टेमिना का एहसास हुआ। सुबह ही क्यों? सुबह आपका शरीर पोषण को सबसे अच्छे से सोखता है। अंडे का प्रोटीन, विटामिन डी और स्वस्थ फैट्स दिन भर आपके खून को बहाता रहता है, जिससे आप रात को बिस्तर पर वो आत्मविश्वास और जोश महसूस करते हैं। लेकिन अगर सुबह समय न हो तो दोपहर में खाएं, असर वही रहेगा। अगर आप अभी तक अंडा नहीं खाते तो आज ही शुरू करें। अपनी बीवी से कहें कि सुबह एक मसाला ऑमलेट बनाए और देखिए कैसे आपकी थाली आपकी ताकत बन जाती है। दूसरा आहार, अदरक, रक्त संचार का जादूगर। दूसरा आहार वो है जो हर भारतीय रसोई में चाय की केतली में, सब्जी के तड़के में या चटनी की कटोरी में खुशबू लाता है। आपने इसे अपनी माँ की रसोई में देखा होगा, जब वो सुबह सुबह चाय में अदरक कूट कर डालती थीं, या गांव की दुकान पर जहां ताजा अदरक की गांठें ढेर में रखी होती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये छोटा सा टुकड़ा आपकी नीचे की दबी नसों को खोल सकता है, खून का बहाव तेज कर सकता है और बिस्तर पर वो जवानी वाला जोश और स्टेमिना लौटा सकता है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अदरक की। कई बुजुर्ग अदरक को सिर्फ चाय का मसाला या सर्दी खांसी की दवा समझते हैं, लेकिन ये रक्त संचार का जादूगर है जो आपके शरीर को फिर से गर्माहट और ताकत देता है। मेरे एक मरीज 69 साल के रमेश जी, रिटायर्ड इंजीनियर, मेरे पास आए। उनकी आवाज में निराशा थी। बोले, डॉक्टर साहब, दिन भर पैर ठंडे रहते हैं और बिस्तर पर ताकत नहीं मिलती। मैंने सोच लिया था कि अब उम्र हो गई, कुछ नहीं हो सकता। मैंने पूछा, रमेश जी, आप चाय में क्या डालते हैं? वो बोले, बस चाय पत्ती और चीनी। मैंने कहा, रमेश जी, आपकी चाय में ताकत की कमी है, सुबह अदरक की चाय शुरू करें। एक हफ्ते बाद वो बोले, डॉक्टर साहब, अब दिन भर फुर्ती लगती है और बिस्तर पर चीजें पहले से बेहतर हैं। मेरी बीवी कहती है कि मैं फिर से पुराने रमेश जैसे हो गया हूँ। एक और मरीज, 72 साल के गोपाल जी, दुकानदार, मेरे पास आए। बोले, डॉक्टर साहब, पहले सुबह थकान रहती थी और रात को बीवी के सामने शर्मिंदगी होती थी। मैं बाजार में भी धीरे धीरे चलता था, जैसे शरीर में जान ही ना हो। मैंने पूछा, गोपाल जी, आप खाने में क्या मसाले डालते हैं? वो बोले, बस मिर्च और हल्दी। मैंने कहा, गोपाल जी, सुबह अदरक की चाय पिए या सब्जी में अदरक डालें। 10 दिन बाद वो बोले, अब दिन भर ऊर्जा रहती है और बिस्तर पर आत्मविश्वास लौट आया। मैं अब बाजार में सीना तान कर चलता हूँ। मेरे एक और मरीज, 65 साल के विजय जी, रिटायर्ड क्लर्क, बोले, डॉक्टर साहब, पहले सुबह उठते ही कमर में अकड़न और पैरों में ठंडापन रहता था। मैंने कहा, विजय जी, सुबह अदरक का रस शहद के साथ शुरू करें। 2 हफ्ते बाद वो बोले, अब सुबह पैर हल्के लगते हैं और बिस्तर पर वो जोश लौट आया। मेरी बीवी कहती है कि मैं पहले से ज्यादा हंसमुख हो गया हूँ। 74 साल के सुरेश जी, रिटायर्ड दुकानदार, बोले, डॉक्टर साहब, मुझे लगता था कि अब मेरी जिंदगी बस पोते पोतियों के साथ बीत जाएगी। मैंने कहा, सुरेश जी, सुबह अदरक की चाय शुरू करें। 10 दिन बाद वो बोले, अब सुबह ताजगी रहती है, नींद बेहतर हुई और बिस्तर पर वो ताकत वापस आ गई। अदरक में क्या है जो इसे इतना खास बनाता है? अदरक में जिंजरोल और शोगोल जैसे शक्तिशाली तत्व हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। ये नसों में सूजन को कम करते हैं जो तनाव, तला भुना खाना या प्रदूषण से आती है। जिंजरोल नसों को रिलैक्स करता है और खून को पतला करके रक्त प्रवाह बढ़ाता है। एक अध्ययन के मुताबिक रोज अदरक खाने से रक्त प्रवाह 20% तक बढ़ सकता है। अदरक में मैग्नीशियम और पोटेशियम भी है जो नसों को चौड़ा करता है और खून को निजी हिस्सों तक तेजी से ले जाता है। अदरक में विटामिन सी और जिंक भी होता है जो आपके टेस्टोस्टेरोन को सपोर्ट करता है, वो हार्मोन जो आपकी मर्दाना ताकत, इच्छा और बिस्तर पर स्टेमिना को जागृत करता है। अदरक आपके दिल को मजबूत करता है, ब्लड प्रेशर को संतुलित करता है और तनाव के हार्मोन कोर्टिसोल को कम करता है। मेरे एक मरीज 70 साल के गोपाल जी बोले, पहले मैं दिन भर चिड़चिड़ा रहता था, हर छोटी बात पर तनाव हो जाता था। अदरक शुरू करने के बाद वो बोले, अब मन शांत रहता है और बिस्तर पर वो जोश लौट आया। मैं अपनी बीवी के साथ फिर से हंसता हूँ। अदरक पाचन को भी बेहतर करता है जो 60 की उम्र के बाद बहुत जरूरी है। कई बुजुर्गों को गैस, कब्ज या भारीपन की शिकायत रहती है। अदरक इस भारीपन को हल्का करता है जिससे आप दिन भर फुर्तीले रहते हैं। 62 साल के रमेश जी बोले, पहले खाना खाने के बाद सुस्ती हो जाती थी। अदरक शुरू करने के बाद वो बोले, अब खाना हल्का लगता है और मैं पोते पोतियों के साथ खेलता हूँ
अदरक जोड़ों की अकड़न को भी कम करता है, जिससे सुबह की सैर आसान हो जाती है। 74 साल के सुरेश जी बोले, पहले मेरे घुटने अकड़ते थे, अब मैं सुबह टहलता हूँ और बाजार जाता हूँ। कैसे खाएं? सुबह 1 कप अदरक की चाय पिए, 1 छोटा टुकड़ा अदरक कूटकर उबालें और थोड़ा शहद या गुड़ मिलाएं। अगर चाय पसंद नहीं तो सुबह 1 से 2 चम्मच अदरक का रस शहद के साथ लें। दोपहर में सब्जी, सूप या चटनी में अदरक डालकर खाएं। अगर स्वाद तीखा लगे तो दाल में मिलाएं या थोड़ा नींबू का रस डालें। सुबह या दोपहर में खाएं, क्योंकि तब आपका शरीर पोषण को सबसे अच्छे से सोखता है। मेरे मरीजों ने बताया कि 7 से 10 दिन में उन्हें शरीर में गर्माहट, कमर में ताकत और बिस्तर पर स्टैमिना का एहसास हुआ। अपनी बीवी से कहें कि सुबह की चाय में अदरक डालें और देखिए कैसे आपकी नसें फिर से जाग उठती हैं। तीसरा आहार, हरी मूंग दाल, नसों का पोषण भंडार। तीसरा आहार वो है जो हर भारतीय घर में दाल की कटोरी में, खिचड़ी की थाली में या सूप के प्याले में चमकता है। आपने इसे अपनी दादी की रसोई में देखा होगा, जब वो कहती थीं, बेटा मूंग दाल खा लो, हल्की और ताकतवर होती है। या बाजार की गलियों में जहां मूंग दाल की छोटी छोटी थैलियां ढेर में रखी होती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये साधारण दाल आपकी नीचे की दबी नसों को पोषण दे सकती है, रक्त संचार को तेज कर सकती है और बिस्तर पर वो जवानी वाला जोश और स्टैमिना लौटा सकती है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हरी मूंग दाल की। कई बुजुर्ग मूंग दाल को सिर्फ हल्का खाना समझते हैं या बीमारी के वक्त का आहार मानते हैं, लेकिन ये आपके शरीर का पोषण भंडार है जो नसों को साफ करता है और खून को निजी हिस्सों तक ले जाता है। मेरे एक मरीज 68 साल के अशोक जी, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, मेरे पास आए। उनकी आवाज में हताशा थी। बोले, डॉक्टर साहब, अब बिस्तर पर इच्छा ही नहीं होती। मैंने सोच लिया था कि अब बस पोते पोतियों के साथ समय बिताना ही मेरी जिंदगी है। मैंने पूछा, अशोक जी आप सुबह क्या खाते हैं? वो बोले, बस चाय और बिस्किट। मैंने कहा, अशोक जी आपकी थाली में ताकत की कमी है, सुबह मूंग दाल की खिचड़ी शुरू करें। 2 हफ्ते बाद वो बोले, डॉक्टर साहब अब दिन भर फुर्ती लगती है और बीवी कहती है कि मैं फिर से जवान हो गया हूँ। मैं अब सुबह टहलता हूँ और पोते पोतियों के साथ हंसता हूँ। एक और मरीज 71 साल के रामलाल जी, दुकानदार, मेरे पास आए। बोले, डॉक्टर साहब पहले पैर भारी रहते थे और बिस्तर पर कुछ होता ही नहीं था। मैंने पूछा, रामलाल जी आप खाने में क्या लेते हैं? वो बोले, रोटी, दाल और कभी कभी तली चीजें। मैंने कहा, रामलाल जी सुबह मूंग दाल की खिचड़ी या सूप शुरू करें। 10 दिन बाद वो बोले, अब पैर हल्के हैं और बिस्तर पर आत्मविश्वास लौट आया। मेरी बीवी कहती है कि मैं पहले से ज्यादा हंसमुख हो गया हूँ। मेरे एक और मरीज 74 साल के सुरेश जी, रिटायर्ड दुकानदार, बोले, डॉक्टर साहब पहले दिन भर सुस्ती रहती थी और रात को बीवी के सामने मुंह दिखाने की हिम्मत नहीं होती थी। मैंने कहा, सुरेश जी मूंग दाल का सूप शुरू करें, थोड़ा घी और जीरा डालकर। 10 दिन बाद वो बोले, अब सुबह ताजगी रहती है, नींद बेहतर हुई और बिस्तर पर वो ताकत वापस आ गई। 65 साल के विजय जी, रिटायर्ड क्लर्क, बोले, डॉक्टर साहब पहले सुबह कमर में अकड़न रहती थी। मैंने कहा, विजय जी मूंग दाल की खिचड़ी शुरू करें। 2 हफ्ते बाद वो बोले, अब दिन भर ऊर्जा रहती है और बिस्तर पर वो जोश लौट आया। मूंग दाल में क्या है जो इसे इतना खास बनाता है? हरी मूंग दाल में फाइबर, प्रोटीन और मैग्नीशियम होता है जो नसों में जमा कोलेस्ट्रॉल को साफ करता है। ये कोलेस्ट्रॉल जो तला भुना खाना, तनाव या प्रदूषण से जमा होता है, नसों को सिकोड़ देता है। मूंग दाल इसे पिघलाता है जैसे सूरज बर्फ को पिघलाता है। इसमें पोटेशियम है जो नसों को रिलैक्स करता है और खून का बहाव बढ़ाता है। एक अध्ययन के मुताबिक मूंग दाल खाने से कोलेस्ट्रॉल 15% तक कम हो सकता है और रक्त प्रवाह 20% तक बढ़ सकता है। मूंग दाल में फोलेट और विटामिन B6 भी है जो टेस्टोस्टेरोन को सपोर्ट करता है, वो हार्मोन जो आपकी मर्दाना ताकत, इच्छा और बिस्तर पर स्टैमिना को जागृत करता है। मूंग दाल आपके दिल को मजबूत करता है, पाचन को बेहतर करता है और थकान कम करता है। मेरे एक मरीज 70 साल के प्रकाश जी बोले, पहले मैं दिन भर सुस्त रहता था, खाना खाने के बाद भारीपन लगता था। मूंग दाल शुरू करने के बाद वो बोले, अब मैं पोते पोतियों के साथ खेलता हूँ और खाना हल्का लगता है। मूंग दाल जोड़ों की अकड़न को भी कम करती है, जो 60 की उम्र के बाद आम है। 62 साल के रामलाल जी बोले, पहले मेरे घुटने अकड़ते थे। मूंग दाल शुरू करने के बाद वो बोले, अब मैं सुबह टहलता हूँ और बाजार जाता हूँ। मूंग दाल में एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं जो नसों में सूजन को कम करते हैं और खून को निजी हिस्सों तक ले जाते हैं। 74 साल के सुरेश जी बोले, पहले मैं दिन भर चिड़चिड़ा रहता था। मूंग दाल शुरू करने के बाद वो बोले, अब मन शांत रहता है और बिस्तर पर वो जोश लौट आया। कैसे खाएं? सुबह मूंग दाल की खिचड़ी बनाएं, थोड़ा चावल, घी और जीरा डालें या मूंग दाल का सूप पिएं, टमाटर, अदरक और धनिया डालकर। दोपहर में मूंग दाल की दाल रोटी के साथ खाएं।
अगर स्वाद हल्का लगे तो थोड़ा नींबू का रस या टमाटर मिलाएं। अगर आप खिचड़ी नहीं बनाना चाहते तो मूंग दाल को भिगोकर सलाद में डालें, खीरा, गाजर और देसी नमक के साथ। सुबह या दोपहर में खाएं, क्योंकि तब आपका शरीर पोषण को सबसे अच्छे से सोखता है। मेरे मरीजों ने बताया कि 7 से 10 दिन में उन्हें पैरों में हल्कापन, कमर में ताकत और बिस्तर पर स्टैमिना का एहसास हुआ। अपनी बीवी से कहें कि आज रात मूंग दाल भिगो दे और कल सुबह खिचड़ी बनाए। देखिए कैसे ये साधारण दाल आपकी ताकत का भंडार बन जाती है। चौथा आहार, आंवला, नसों का अमृत। चौथा आहार वो है जो गांव की दुकानों में, घर की चटनी की कटोरी में या आयुर्वेदिक दवाइयों में चमकता है। आपने इसे अपनी दादी की रसोई में देखा होगा, जब वो कहती थीं, बेटा आंवला खा लो, ये सेहत का खजाना है। या बाजार की ठेली पर जहां ताजा आंवला ढेर में रखा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये छोटा सा फल आपकी नीचे की दबी नसों को साफ कर सकता है, रक्त संचार को तेज कर सकता है और बिस्तर पर वो जवानी वाला जोश और स्टेमिना लौटा सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आंवला की। कई बुजुर्ग आंवला को सिर्फ चटनी का फल या सर्दी खांसी की दवा समझते हैं, लेकिन ये नसों का अमृत है जो आपके शरीर को फिर से गर्माहट और ताकत देता है। मेरे एक मरीज 70 साल के प्रकाश जी, रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी, मेरे पास आए। उनकी आवाज में निराशा थी। बोले, डॉक्टर साहब, मुझे लगता था कि अब सब खत्म हो गया। बिस्तर पर ताकत नहीं और दिन भर थकान रहती थी। मैंने पूछा, प्रकाश जी, आप फल कितना खाते हैं? वो बोले, कभी कभार केला या सेब। मैंने कहा, प्रकाश जी, आपकी थाली में ताकत की कमी है, सुबह आंवला शुरू करें। 1 महीने बाद वो बोले, डॉक्टर साहब, अब दिन भर फुर्ती है और बीवी कहती है कि मैं पहले से ज्यादा हंसमुख हूँ। बिस्तर पर वो जोश लौट आया। एक और मरीज 72 साल के गोपाल जी, दुकानदार, मेरे पास आए। बोले, डॉक्टर साहब, पहले पैर ठंडे रहते थे और रात को बीवी के सामने शर्मिंदगी होती थी। मैंने पूछा, गोपाल जी, आप खाने में क्या लेते हैं? वो बोले, रोटी, सब्जी और कभी कभी मिठाई। मैंने कहा, गोपाल जी, सुबह आंवला का जूस शुरू करें। 2 हफ्ते बाद वो बोले, अब दिन भर ऊर्जा रहती है और बिस्तर पर आत्मविश्वास लौट आया। मैं अब बाजार में सीना तान कर चलता हूँ। मेरे एक और मरीज 65 साल के विजय जी, रिटायर्ड क्लर्क, बोले, डॉक्टर साहब, पहले सुबह उठते ही कमर में अकड़न और पैरों में ठंडापन रहता था। मैंने कहा, विजय जी, आंवला की चटनी शुरू करें। 2 हफ्ते बाद वो बोले, अब सुबह ताजगी रहती है और बिस्तर पर वो जोश लौट आया। मेरी बीवी कहती है कि मैं पहले से ज्यादा हंसमुख हो गया हूँ। 74 साल के सुरेश जी, रिटायर्ड दुकानदार, बोले, डॉ साहब, पहले दिन भर सुस्ती रहती थी। मैंने कहा, सुरेश जी, आंवला का जूस शुरू करें। 10 दिन बाद वो बोले, अब नींद बेहतर हुई और बिस्तर पर वो ताकत वापस आ गई। आंवला में क्या है जो इसे इतना खास बनाता है? आंवला में विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स और पॉलीफेनॉल्स होते हैं जो नसों में जमा गंदगी को साफ करते हैं। ये गंदगी जो तला भुना खाना, तनाव या प्रदूषण से जमा होती है, नसों को सिकोड़ देती है। आंवला इसे पिघलाता है जैसे सूरज बर्फ को पिघलाता है। इसमें एलेजिक एसिड है जो रक्त प्रवाह बढ़ाता है। एक अध्ययन के मुताबिक आंवला खाने से कोलेस्ट्रॉल 10 से 20% तक कम हो सकता है और रक्त प्रवाह 25% तक बढ़ सकता है। आंवला में पोटेशियम भी है जो नसों को रिलैक्स करता है और खून को निजी हिस्सों तक ले जाता है। आंवला में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स आपके टेस्टोस्टेरोन को सपोर्ट करते हैं, वो हार्मोन जो आपकी मर्दाना ताकत, इच्छा और बिस्तर पर स्टैमिना को जागृत करता है। आंवला आपके दिल को मजबूत करता है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और तनाव कम करता है। मेरे एक मरीज 68 साल के रामलाल जी बोले, पहले मैं बार बार बीमार पड़ता था, सर्दी खांसी मुझे जल्दी पकड़ लेती थी। आंवला शुरू करने के बाद वो बोले, अब मैं बाजार जाता हूँ और पोते पोतियों के साथ हंसता हूँ। बिस्तर पर वो जोश लौट आया। आंवला जोड़ों की अकड़न को भी कम करता है जो 60 की उम्र के बाद आम है। 62 साल के गोपाल जी बोले, पहले मेरे घुटने अकड़ते थे। आंवला शुरू करने के बाद वो बोले, अब मैं सुबह टहलता हूँ और बाजार जाता हूँ। आंवला पाचन को भी बेहतर करता है जिससे खाना हल्का लगता है और दिन भर फुर्ती रहती है। 74 साल के सुरेश जी बोले, पहले खाना खाने के बाद भारीपन लगता था। आंवला शुरू करने के बाद वो बोले, अब मैं पोते पोतियों के साथ खेलता हूँ और मन शांत रहता है। कैसे खाएं? सुबह 1 गिलास आंवला जूस पिए, ताजा आंवला ब्लेंड करे, थोड़ा शहद या गुड़ मिलाए या आंवला की चटनी बनाए, हरी मिर्च, धनिया और देसी नमक के साथ। दोपहर में सलाद में डालकर खाएं, खीरा, टमाटर और नींबू का रस मिलाए। अगर स्वाद खट्टा लगे तो थोड़ा गुड़ मिलाए। अगर ताजा आंवला नहीं मिले तो सूखा आंवला भिगोकर खाएं। सुबह या दोपहर में खाएं क्योंकि तब आपका शरीर पोषण को सबसे अच्छे से सोखता है। मेरे मरीजों ने बताया कि 7 से 10 दिन में उन्हें शरीर में गर्माहट,
कमर में ताकत और बिस्तर पर स्टेमिना का एहसास हुआ। 5वां, आहार केला, प्रकृति का ऊर्जा बम। 5वां, आहार वो है जो हर भारतीय घर में, बाजार की ठेली पर या पूजा की थाली में चमकता है। आपने इसे बच्चों के टिफिन में देखा होगा, जब आपकी माँ कहती थी, बेटा केला खा लो, तुरंत ताकत देता है। या गांव की दुकान पर जहां पके हुए केले ढेर में रखे होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये रसीला फल आपकी नीचे की दबी नसों को खोल सकता है, रक्त संचार को तेज कर सकता है और बिस्तर पर वो जवानी वाला जोश और स्टेमिना लौटा सकता है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं केला की। कई बुजुर्ग केला को सिर्फ आसान नाश्ता समझते हैं या बच्चों का फल मानते हैं, लेकिन ये प्रकृति का ऊर्जा बम है जो आपके शरीर को तुरंत ताकत देता है और नसों को साफ करता है। मेरे एक मरीज 73 साल के रमेश जी, रिटायर्ड पोस्टमास्टर, मेरे पास आए। उनकी आवाज में निराशा थी। बोले, डॉक्टर साहब, दिन भर थकान रहती है और बिस्तर पर कुछ होता ही नहीं। मैंने सोच लिया था कि अब बस पोते पोतियों के साथ समय बिताना ही मेरी जिंदगी है। मैंने पूछा, रमेश जी आप फल कितना खाते हैं? वो बोले, कभी कभार सेब। मैंने कहा, रमेश जी आपकी थाली में ताकत की कमी है, सुबह एक केला शुरू करें। एक हफ्ते बाद वो बोले, डॉक्टर साहब अब दिन भर फुर्ती है और बीवी भी खुश है। बिस्तर पर वो जोश लौट आया। एक और मरीज 71 साल के अशोक जी, दुकानदार, मेरे पास आए। बोले, डॉक्टर साहब पहले दिन भर सुस्ती रहती थी और रात को बीवी के सामने शर्मिंदगी होती थी। मैंने पूछा, अशोक जी आप नाश्ते में क्या लेते हैं? वो बोले, चाय और बिस्किट। मैंने कहा, अशोक जी सुबह एक केला खाएं दही के साथ। 10 दिन बाद वो बोले, अब दिन भर ऊर्जा है और बिस्तर पर आत्मविश्वास लौट आया। मैं अब बाजार में सीना तान कर चलता हूँ। मेरे एक और मरीज 68 साल के श्याम जी, रिटायर्ड टीचर, बोले, डॉ साहब पहले सुबह उठते ही कमर में अकड़न और पैरों में ठंडापन रहता था। मैंने कहा, श्याम जी केला स्मूदी शुरू करें, दूध और शहद के साथ। 2 हफ्ते बाद वो बोले, अब सुबह ताजगी रहती है और बिस्तर पर वो जोश लौट आया। मेरी बीवी कहती है कि मैं पहले से ज्यादा हंसमुख हो गया हूँ। 70 साल के गोपाल जी, रिटायर्ड क्लर्क, बोले, डॉक्टर साहब पहले दिन भर सुस्ती रहती थी। मैंने कहा, गोपाल जी सुबह एक केला शुरू करें। 10 दिन बाद वो बोले, अब नींद बेहतर हुई और बिस्तर पर वो ताकत वापस आ गई। केला में क्या है जो इसे इतना खास बनाता है? केला में पोटेशियम, विटामिन B6 और मैग्नीशियम होता है जो नसों को रिलैक्स करता है और रक्त प्रवाह बढ़ाता है। इसमें प्राकृतिक शर्करा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज है जो तुरंत ऊर्जा देती है। एक अध्ययन के मुताबिक केला खाने से रक्त प्रवाह 15 से 20% तक बढ़ सकता है। केला में फोलेट भी है जो टेस्टोस्टेरोन को सपोर्ट करता है, वो हार्मोन जो आपकी मर्दाना ताकत, इच्छा और बिस्तर पर स्टेमिना को जागृत करता है। केला आपके दिल को मजबूत करता है, मांसपेशियों को ताकत देता है और तनाव कम करता है। मेरे एक मरीज 72 साल के प्रकाश जी, बोले, पहले मैं दिन भर सुस्त रहता था, हर छोटी बात पर चिड़चिड़ाहट होती थी। केला शुरू करने के बाद वो बोले, अब मैं पोते पोतियों के साथ खेलता हूँ और मन शांत रहता है। केला पाचन को भी बेहतर करता है जो 60 की उम्र के बाद बहुत जरूरी है। 70 साल के गोपाल जी बोले, पहले खाना खाने के बाद भारीपन लगता था। केला शुरू करने के बाद वो बोले, अब खाना हल्का लगता है और दिन भर फुर्ती रहती है। केला जोड़ों की अकड़न को भी कम करता है जिससे सुबह की सैर आसान हो जाती है। 74 साल के सुरेश जी बोले, पहले मेरे घुटने अकड़ते थे। केला शुरू करने के बाद वो बोले, अब मैं सुबह टहलता हूँ और बाजार जाता हूँ। केला में एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं जो नसों में सूजन को कम करते हैं और खून को निजी हिस्सों तक ले जाते हैं। 68 साल के श्याम जी बोले, पहले मैं दिन भर चिड़चिड़ा रहता था। केला शुरू करने के बाद वो बोले, अब मन शांत रहता है और बिस्तर पर वो जोश लौट आया। कैसे खाएं? सुबह एक केला खाएं, खाली पेट या दही के साथ। दोपहर में स्मूदी बनाएं, केला, दूध और थोड़ा शहद मिलाएं। अगर स्वाद और चाहिए तो थोड़ा दालचीनी पाउडर छिड़कें। अगर आपको पका केला भारी लगता है तो हल्का पका हुआ केला चुनें और सलाद में डालें। खीरा, टमाटर और नींबू का रस मिलाकर सुबह या दोपहर में खाएं, क्योंकि तब आपका शरीर पोषण को सबसे अच्छे से सोखता है। मेरे मरीजों ने बताया कि 7 से 10 दिन में उन्हें शरीर में गर्माहट, कमर में ताकत और बिस्तर पर स्टेमिना का एहसास हुआ। अपनी बीवी से कहें कि आज बाजार से कुछ पके केले लाए और कल सुबह एक केला खाएं। देखिए कैसे ये रसीला फल आपकी ताकत का ऊर्जा बम बन जाता है। इन आहारों को अपनी थाली में लाएं। इन 5 आहारों को अपनी जिंदगी में लाना इतना आसान है कि आपको यकीन नहीं होगा। सुबह 1 से 2 उबले अंडे या मसाला ऑमलेट खाएं। 1 कप अदरक की चाय पिएं। दाल की खिचड़ी या सूप लें। आंवला का जूस या चटनी खाएं। 1 केला सुबह या दोपहर में खाएं। ये सब आपकी रोज की डाइट में आसानी से आ सकते हैं। मेरे एक मरीज 74 साल के सुरेश जी बोले, डॉक्टर साहब ये तो बहुत आसान है, नुकसान क्या? मैंने कहा, सुरेश जी बस आजमाएं।
एक हफ्ते बाद वो बोले, काश मैंने ये 10 साल पहले शुरू किया होता। अब मैं सुबह टहलता हूँ, बाजार जाता हूँ और बीवी के साथ हंसता हूँ। इन आहारों का असर तुरंत शुरू होता है। 7 से 10 दिन में आप अपने पैरों में गर्माहट, कमर में हल्कापन और निजी हिस्सों में ताकत महसूस करेंगे। मेरे एक मरीज 70 साल के रामलाल जी बोले, पहले मैं सोचता था कि अब बस पोते पोतियों के साथ खेलना ही मेरी जिंदगी है। इन आहारों को शुरू करने के बाद वो बोले, अब मैं फिर से मर्द जैसा महसूस करता हूँ। बीवी कहती है कि मैं पहले से ज्यादा हंसमुख हूँ। ये आहार सिर्फ नसों को नहीं खोलते, ये आपके मन को भी खोलते हैं। अगर आप अभी तक नहीं शुरू किए तो आज ही शुरू करें। अपनी बीवी से कहें कि कल सुबह के लिए मूंग दाल भिगो दे या बाजार से ताजा आंवला और केले लाए। ये छोटे छोटे कदम आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाएंगे। और अगर आप मेरी बात मान रहे हैं तो नीचे कमेंट में 1 लिखकर बताएं कि आप कौन सा आहार आजमाएंगे। सवाल हो तो 0 लिखें, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। इन आहारों का जादू, शरीर और मन का बदलाव। जब आप इन आहारों को खाते हैं तो आपके शरीर में क्या होता है? अंडे का कोलीन और विटामिन डी नसों की गंदगी साफ करता है और खून को निजी हिस्सों तक ले जाता है। अदरक का जिंजरोल नसों में सूजन कम करता है और रक्त प्रवाह बढ़ाता है। मूंग दाल का फाइबर और प्रोटीन कोलेस्ट्रॉल को पिघलाता है। आंवला का विटामिन सी और पॉलीफेनॉल्स नसों को साफ करता है। केला का पोटेशियम और प्राकृतिक शर्करा तुरंत ऊर्जा देता है। ये सब मिलकर आपके शरीर में एक ताकतवर प्रवाह बनाते हैं जो निजी हिस्सों तक खून पहुंचाता है और बिस्तर पर सख्ती, जोश और स्टेमिना लाता है। मेरे एक मरीज 70 साल के प्रकाश जी बोले, पहले मैं बिस्तर पर जाने से डरता था, शर्मिंदगी के डर से बीवी से बात भी कम करता था। इन आहारों को शुरू करने के बाद वो बोले, अब मैं फिर से मर्द जैसा महसूस करता हूँ। बीवी कहती है कि मैं पहले से ज्यादा हंसमुख हूँ। एक और मरीज 62 साल के गोपाल जी बोले, पहले दिन भर थकान रहती थी। इन आहारों को शुरू करने के बाद वो बोले, अब नींद बेहतर हुई, थकान कम हुई और बिस्तर पर जोश लौट आया। अतिरिक्त टिप्स ताकत और स्टेमिना को और बढ़ाएं। इन आहारों के साथ कुछ छोटी आदतें आपकी ताकत को 2 गुना कर सकती हैं। सुबह टहलें, 10 से 15 मिनट की सैर नसों में खून का बहाव बढ़ाती है। 68 साल के अशोक जी बोले, सैर शुरू की और अब दिन भर फुर्ती रहती है। 7 से 8 घंटे सोएं, नींद टेस्टोस्टेरोन बढ़ाती है। 62 साल के गोपाल जी बोले, अब रात को गहरी नींद आती है और सुबह ताजगी रहती है। तनाव कम करें, 5 मिनट गहरी सांस लें। 70 साल के प्रकाश जी बोले, तनाव कम किया और बिस्तर पर जोश लौटाया। पानी पिए, दिन भर 8 से 10 गिलास पानी पिए ताकि खून पतला रहे। 74 साल के सुरेश जी बोले, पानी बढ़ाया और अब शरीर हल्का लगता है। इन आहारों को सुबह या दोपहर में खाएं क्योंकि तब आपका शरीर पोषण को सबसे अच्छे से सोखता है। अगर आप अभी तक शुरू नहीं किए तो आज ही शुरू करें। अपनी बीवी से कहें कि आज रात मूंग दाल भिगो दे या बाजार से ताजा आंवला और केले ला दे। डॉक्टर मोहन का अंतिम संदेश। भाइयों, मैंने 35 साल में एक बात सीखी है, उम्र आपकी ताकत नहीं छीनती, वो सिर्फ वही लेती है जो आप छोड़ने को तैयार हैं। और ज्यादातर हम जो छोड़ते हैं वो है ये विश्वास कि बदलाव मुमकिन है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ये मुमकिन है। आप अभी वही मर्द हैं जो अपनी बीवी को हंसाता था, जो बाजार में सीना तान कर चलता था, जो अपने बच्चों के लिए पहाड़ जैसा खड़ा था। 5 आहार, अंडा, अदरक, हरी मूंग दाल, आंवला, केला आपके शरीर को यह संदेश देते हैं कि मैं अभी भी यहां हूं, मेरी ताकत अभी बाकी है। वो बोले, अब मैं बिना सहारे उठता हूं, बाजार जाता हूं और बीवी के साथ हंसता हूं। तो सवाल यह है, क्या आप कल सुबह वो पहला कदम उठाएंगे या एक और दिन बीतने देंगे? अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया तो इसे लाइक करें। आपका एक क्लिक किसी और मर्द की जिंदगी बदल सकता है। कमेंट में 1 लिखकर बताएं कि आप कौन सा आहार आजमाएंगे। सवाल हो तो 0 लिखें, मैं जवाब दूंगा। और इस वीडियो के लिए आपके दिल को छू गया